मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अजहरुद्दीन और हमारे रियल लाइफ अजहरुद्दीन इमरान हाशमी। 12 साल वो दौर जो था वो कैसा रहा? क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो बहुत से लोग ने मुझे कहा था कि नहीं आपने कुछ बोल रहे हैं अपने बारे में, आप कुछ क्लियर नहीं करना चाह रहे। अगर मैं कितना भी मैं बोलता तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि लोग एक समझ लेते कि भाई ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि वो पहले 1.5 साल बहुत टफ था, बट लेकिन बाद में ठीक है 12 साल लगे। बाद पेशेंस भी रखना पड़ता है, बाद चीज़ें टाइम लगता है, बाद चीज़ें जल्दी होती है, क्योंकि आप कोर्ट केसेस में तो टाइम लगता है, तो काफ़ी टाइम लगा। बट लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमें बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। दुनिया को खुशी हुई होगी, क्यों इमरान? डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह मैं भी अजहर भाई का फ़ैन रहा हूँ और लोगों ने उनकी जो बिलीफ थी अजहर भाई की को लेकर, जो उन्होंने सपोर्ट किया था इतने सालों से, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे सपोर्ट किया, और उनके सपोर्टर्स अभी बरकरार रहे। वो 12 साल तक उन्होंने कहा कि पता है आपने कुछ किया नहीं है। उनके लिए एक तरह से विंडिकेशन था जब कोर्ट केस ही जीते। मैं भी उनमें से एक था। आपने जिया है इस पूरी फिल्म को, आपने उन्हें जिया है, तो आज आपकी जो सोच है एज एन इंडिविजुअल कितनी बदल जाती है? देखिए एज एन इंडिविजुअल तो मुझे एज एन एक्टर वैसे ही काम करना पड़ा। ऑब्वियसली मैं फ़ैन रहा हूँ और मैंने इनकी गेम को फॉलो किया है 80s और 90s में, बहुत करीब से मैंने फॉलो किया है। लेकिन एक है जब आप इसको एक कैरेक्टर में ढाल रहे हो, जब आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो, तो उसमें एक अलग किस्म का आपको काम करना पड़ता है। एक तो एक ऑडियंस के हिसाब से, अभी एक एक्टर के हिसाब से मुझे उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना था कैरेक्टर में, तो आई गॉट अनदर इनसाइट इनटू हिज लाइफ जो पहले नहीं थी, तो वो एक अलग डिमेंशन। इमरान एक कोई बात आप बताइए जिसकी वजह से आप अजहरुद्दीन के दीवाने रहे हैं। और इनके अनकन्वेंशनल शॉट्स जिस तरह खेलते थे, और इनकी स्टाइल स्टेटमेंट, जिस तरह एक बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल थे। दिखा देता हूँ अभी भी ऊपर है। ये एक्चुअली स्कूल में हमने सब लोगों ने करना शुरू कर दिया था जब हमने अजहर भाई को देखा था कॉलर के साथ। आई थिंक सिर्फ हम नहीं, आई थिंक यहाँ हिंदुस्तान के सभी लोगों ने करना है। और लड़कियां उस चीज़ को देखने के लिए बहुत बेताब होती थी कि एक बार। इसके पीछे भी एक्चुअली कहानी है। मैंने पहला सवाल अजहर भाई से ये पूछा था कि आपने कॉलर कभी ऊपर किया था और क्यों किया था, करना शुरू किया था, तो ये एक्चुअली आपको बताएंगे क्यों। इसके पीछे भी एक कहानी है। बताइए। नहीं, ये तो कहानी इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मैं जब फील्डिंग करता था मैं तो नॉर्मली ऐसे पोजीशंस होते थे, पॉइंट होता था या सिली पॉइंट पे, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मेरी गर्दन पे आके गिरती थी, तो मुझे बाद वक्त ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होने लगता था, ऐसा लगता अनकम्फर्टेबल होता। तो उसी वजह से थोड़ा उसको कवर करने के लिए बाद वक्त आप देखेंगे मैं ऊपर की भी बटन लगा लेता था, क्योंकि थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट हो जाए। बाद वक्त ऐसा था, बाद वक्त ठंडा बर्फ़ का टॉवल भी लगा लेता था, क्योंकि पोजीशन ऐसी, क्योंकि 6-6 घंटे दिन में फील्डिंग करनी पड़ती थी और टफ रहता था, क्योंकि आप मेरे बॉल कंसंट्रेट करें, क्योंकि आप बैट के सामने जब ठहरते हैं तो आपका टोटल कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि आप एक बार भी मिस करें तो या तो कैच मिस होगा या तो आपको चोट लगेगी। क्योंकि अगर आप बाहर फील्डिंग करते हैं डीप फाइनल है या थर्ड मैन पे, वहाँ पे आप थोड़ा ब्रीदर होता है कि अरे ठीक है हर बार तो नहीं आता, बट सामने तो आप बिल्कुल सामने ही रहते हैं। जहाँ पे बैट्समैन अगर एग्रेसिव एक्शन लेता है तो आपको उछलना पड़ता है, फिर मुड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे उसी वजह से बहुत ही टेक्निकल रीजन था, लेकिन वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया और लोग फॉलो भी करने लगे और अब तक करते हैं। नहीं, अब तो हर आदमी ऐसे ही करता है, पता नहीं मेरे से देख के कर रहे हैं या वो अपने से कर रहे हैं। मुझे इमरान भी इस बात को वाउच करेंगे ना। चलिए कुछ तो सीखा मेरे से। एक तरफ मैदान में इस तरह की कंट्रोवर्सी छाई हुई थी, दूसरी तरफ घर में पर्सनल रिलेशन में भी बहुत सारी बातें हो रही थी। जब एक स्पोर्ट्समैन होता है तो उसको आप उस स्पोर्ट्समैन की उससे देखें, वो क्रिकेट में क्या करता है वो ही देखें। उसकी जो पर्सनल जो चीज़ें होती वो बिल्कुल लोग को मालूम भी नहीं होती, कुछ 1% भी मालूम नहीं थी। किसी से सुन लिया, किसी से कह दिया और कुछ पेपर में इतना बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, तो फिर लोग समझते हैं कि नहीं, फिर आपको क्लियर करना पड़ता है। तो मुझे बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं क्लियर कर, बोला मैंने थोड़ी ही बोला कि ये आपको लिखने के लिए, ये तो आपने लिखा है तो आप ही इसको क्लियर कर लीजिए, आप ही अपने सूत्रों से मालूम करके क्लियर कर लीजिए, मैं क्यों उसका क्लैरिफिकेशन दूं। बट लेकिन क्लैरिफिकेशन कोई मैं तो स्टेटमेंट देने की कोई चीज़ है नहीं, तो मैं क्यों स्टेटमेंट बताइए। आज जब आप पर कोई पाबंदी नहीं है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है खुले दिल से, जुडिशरी ने हाँ किया है, आज अगर वापस जाने का मौका मिले या वापस आप दरवाजे खुले हैं? जुड़ना चाहूँगा, मैं जुड़ना चाहूँगा। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल ज़रूर, मैं जितना भी मैंने
थोड़ा बहुत सिखा है खेलते टाइम, तो मैं ज़रूर यंग लड़कों को ज़रूर अपना नॉलेज इम्पार्ट करना चाहूँगा। जहाँ तक कि खेल की बात है, मुझे खुशी है कि आपने अभी भी सोच रहे हैं कि मैं फिर खेल सकता हूँ, बट लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा है